और इस वक्त की बड़ी खबर, आसमान में प्लैनेट प्रेड यानी कि ग्रहों के एक लाइन में आने की दुर्लभ घटना को कैमरे में कैद किया गया है। स्टारमैन के नाम से मशहूर 27 साल की फोटोग्राफर जोश ड्यूरी ने एक ही फ्रेम में पृथ्वी समेत सभी 7 ग्रहों की पहली तस्वीर खींची है। यह दुर्लभ खगोलीय घटना ग्रेट प्लैनेटरी परेड की वजह से मुमकिन हो सकी है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें सभी 8 ग्रह एक सीध में नजर आए हैं। साल 1982 यानी कि 4 दशक से भी ज्यादा समय बाद ये ग्रह आसमान में एक साथ सीधी लाइन में नजर आए हैं। फोटोग्राफर ड्यूरी ने 22 फरवरी को समरसेट के मैंजिप हिल्स से प्लैनेट प्रेड की तस्वीर लेकर इतिहास रचा और साथ ही स्टारमैन के नाम से मशहूर जोश ड्यूरी ने ये तस्वीरें खींची हैं। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से आप ये खूबसूरत तस्वीर देखिए किस तरीके से सभी ग्रह, सभी प्लैनेट्स एक साथ एक ही लाइन में नजर आए हैं। दुर्लभ तस्वीर है ये। आज का दिन बेहद खास है। 4 दशक के बाद आज का दिन आया है जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसी के साथ खगोलीय घटना महत्वपूर्ण और तस्वीरें आपके सामने। 1982 के बाद 2025 में आसमान में दुर्लभ संयोग हुआ। वॉशिंगटन के मैंजिप हिल्स से प्लैनेट प्रेड की तस्वीर ली गई है। फोटोग्राफर ड्यूरी ने ये तस्वीर लेकर इतिहास रच दिया है और देखिए ये तस्वीर आपके समक्ष है और ऐसे में ये तस्वीर आप देखेंगे, अद्भुत है ये तस्वीर अपने आप में। ये आप देख सकते हैं लाइन से किस तरीके से यहाँ पर सभी प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं और इनको सर्कल में आप देख सकते हैं। अर्थ, मार्स, जुपिटर सभी आपको एक लाइन में यहाँ नजर आएंगे और इसी के साथ ये अद्भुत दुर्लभ दृश्य है। 8 ग्रहों की ये परेड एक ही लाइन में, जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी गई। एक ही फ्रेम में 8 ग्रहों की पहली तस्वीर है और इसी के साथ फोटोग्राफर ड्यूरी ने ये इतिहास रच दिया है। पहले ही बताया जा रहा था कि आज का दिन बेहद खास होगा क्योंकि आसमान में दुर्लभ दृश्य देखा जाएगा। अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पनेठा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, अद्भुत तस्वीर आखिरकार सामने आ ही गई है जिसका इंतजार था। आज का दिन बेहद खास क्योंकि आसमान में जो देखा जाएगा शायद वो किसी ने नहीं देखा है और ये दुर्लभ तस्वीर अब हम सबके सामने, एक बड़ा इतिहास भी फोटोग्राफर ने रच लिया है अपने नाम। बिल्कुल, देखिए आप पिंकी ठीक कह रही है क्योंकि जो आपने जिस लाइन का इस्तेमाल किया कि इसको बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही है क्योंकि इससे पहले इस तरह का जो दुर्लभ नजारा था वो 1982 में नजर आया था, यानी कि अब से करीब 43 साल पहले इस तरह की जो अलाइनमेंट थी जिसको प्लैनेटरी परेड कहते हैं, वो प्लैनेटरी परेड आज से करीब 43 ईयर्स पहले, 43 साल पहले नजर आई थी और 43 साल के बाद अब हम इसके साक्षी हो रहे हैं और इसका पूरी तरीके से जो क्रेडिट है वो आप देखिए कि ये जो फोटोग्राफर है उनको जाता है। हालांकि इसको हम नेकेड आई से भी देख पाएंगे। आज रात का वक्त है क्योंकि 28 फरवरी ही वो तारीख है जब सभी जो सात प्लैनेट्स हैं वो एक साथ एक जैसे परेड होता है ना, बिल्कुल परेड में अलाइनमेंट होता है, तो बिल्कुल इसी अलाइनमेंट में एक सीध में 7 ग्रह आज नजर आएंगे और 8वां ग्रह जो इसमें आपको नजर आ रहा है पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम लोग इन 7 ग्रहों की जो प्लैनेटरी परेड है उसके साक्षी बनेंगे। ये काफी दिनों से ये खबरें चर्चाओं में चल रही थी और खासतौर पर जो स्पेस साइंस में जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी घटना इसको मान रहे हैं क्योंकि अब 43 साल पहले इस तरह की घटना हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो घटना है वो अब आपसे 15 सालों के बाद होगी, यानी कि 2040 में शायद ऐसा कुछ संभव हो पाए। तो एक लंबे वक्त के बाद इस तरह की घटना हो रही है और खास बात यह है कि जो 7 ग्रह एक साथ आएंगे एक लाइन में, ये सूरज की तरफ को आएंगे और इसके कुछ ज्योतिषीय प्रभाव भी बताए जा रहे हैं क्योंकि मैंने जब कुछ ज्योतिषाचार्यों से बातचीत की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने किसी तरह के डर या किसी तरह के घबराहट की बात न होने की बात उन्होंने कही थी। 3 इसमें ग्रह ऐसे हैं इन 7 में से जिसको नेकेड आई से देख पाएंगे, जिसमें एक शनि ग्रह है जिसको सैटर्न हम कहते हैं, इसके अलावा नेपच्यून है और बुध जिसको हम मरकरी कहते हैं। तो ये 3 ग्रह ऐसे होंगे इन 7 में से जिसको आज हम सब नेकेड आई से देख पाएंगे। इसके लिए किसी तरह के किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको 7 ग्रहों का अलाइनमेंट देखना है तो फिर आपको जो टेलीस्कोप है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर आप देख पाएंगे। हालांकि साइंटिस्ट का ये भी कहना है, स्पेस साइंटिस्ट का,
कि अगर मौसम पूरी तरह से मेहरबान होता तो हो सकता है कि सातों ग्रह का अलाइनमेंट आपको यहाँ नीचे पृथ्वी से एक लाइन में नेकेड आई से दिख पाता। लेकिन आज जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि बाहर मौसम खराब है, बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में सातों का अलाइनमेंट दिखना तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन तीन ग्रह जिनका मैंने नाम आपको बताया, नेपच्यून है, सैटर्न है और मरकरी, ये तीन ग्रह आज हम पृथ्वी से इनकी अलाइनमेंट देख पाएंगे। और ये आप समझिए कि जो अंतरिक्ष में होने वाली है, ये एक अद्भुत खगोलीय घटना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं इससे जुड़ी हुई, क्योंकि ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया था और उस रिसर्च का जब पेपर छापे थे तब इसको एलियन के साथ जोड़कर बताया गया था इस घटना को। वो रिसर्च पेपर मैंने देखा था, तो ये कहा जा रहा था कि जिस वक्त ये सातों ग्रह एक साथ अलाइन होंगे, एक साथ एक ही लाइन में आएंगे, उस टाइम ऐसा होगा कि एलियंस, जिनको हम दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं, दूसरे ग्रह के लोग कहते हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई ठोस स्टडी नहीं आई है, तो वो रिसर्च ये कह रही थी कि इस दौरान जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, एलियंस हैं, वो पृथ्वी पर आने की कोशिश करेंगे या वो पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीजें भी बहुत सारी चल रही थी और जब मैंने स्टडी को देखा तो मैं शॉक रह गया। खैर, इस स्टडी के बारे में मैं बहुत ज्यादा बोलना इसलिए नहीं चाह रहा हूं क्योंकि अभी तक जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसमें एलियन के होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब पृथ्वी एक ग्रह है और उस पर जीवन है और उस पर हम लोग रह रहे हैं, तो ऐसे भी बाकी ग्रह में जीवन होगा और हो सकता है कि एलियंस एग्जिस्ट करें, लेकिन इसका कोई अभी तक ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो ये अद्भुत खगोलीय घटना है और स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस में रुचि रखने वाले जो लोग हैं इस घटना को लेकर बेहद उत्साहित हैं और खासतौर पर आज उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अब से कुछ देर के बाद धीरे धीरे शाम और गहराने लगेगी, रात बढ़ती जाएगी, तो फिर ये सातों का अलाइनमेंट नजर आएगा जिसमें से नेपच्यून, सैटर्न और मरकरी को हम नेकेड आई से देख पाएंगे। जब रात के वक्त लोग घरों से बाहर निकलेंगे और आसमान की तरफ देखेंगे और अचानक ये दृश्य नजर आए, अद्भुत होगा, विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि आसमान की खूबसूरती अक्सर ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है और उसके बाद ऐसा दृश्य तो और भी ज्यादा अद्भुत हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए, एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, दुर्लभ तस्वीर ली गई है, प्लैनेट प्रेड की दुर्लभ तस्वीर है ये। 27 साल के फोटोग्राफर ने इसे अपने कैमरे में कैद किया है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली ये तस्वीर है। खूबसूरत तस्वीर, स्टारमैन के नाम से मशहूर है ये फोटोग्राफर और उन्होंने ही ये तस्वीर लेकर एक इतिहास अपने नाम रच दिया है। इसी के साथ आप देखिए किस तरीके से ये सात ग्रह एक साथ एक लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत है। पहले से ही ये बताया जा रहा है लगातार कि आज का दिन किस लिए ख़ास है, क्यों ख़ास है, क्योंकि आज आसमान में जो दुर्लभ दृश्य देखा गया है वो इससे पहले बहुत ही कम लोगों ने ऐसा देखा होगा, ऐसा दृश्य देखा होगा। और आज के लिए ये काफ़ी ख़ास है वैज्ञानिकों के लिए भी। अंतरिक्ष की अद्भुत दुनिया में ऐसे दुर्लभ घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बहुत अलग है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हर किसी को हैरान कर देती हैं और शायद ये पहले कभी नहीं देखा गया होगा इस तरीके से, जब सभी प्लैनेट, 7 प्लैनेट जब इस तरीके से लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर खूबसूरती, अद्भुत ये तस्वीर है। तो एक लाइन में, सौरमंडल में एक लाइन में अब ये 7 ग्रह नजर आ रहे हैं। रात के वक्त ये तस्वीर और भी ज़्यादा साफ होती चली जाएगी जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाएगा और ऐसे में ग्रहों का एक सीधी रेखा में आना बेहद दुर्लभ और रोमांचक नज़ारा है। लेकिन ये ब्रह्मांड के लिए कोई असामान्य घटना नहीं है। पिछली बार ऐसा नज़ारा कई साल पहले देखने को मिला था। बहुत से लोगों ने उस नज़ारे को भी नहीं देखा था, लेकिन कुछ लोगों ने जाहिर सी बात है उस नज़ारे को ज़रूर देखा होगा। उसके बाद अगर उन्हें दूसरी बार ये नज़ारा देखने का मौका मिल रहा है तो अद्भुत है ये उनके लिए भी।